हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएमकेयू के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स आने जिसका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सेशन 2022-23 के अंतर्गत आप लोग को मेजर पेपर 9 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, तो आज हम इसी से संबंधित आप लोग को सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इसके साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले जो आपके एग्जाम के हिस्से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोग को टोटल हम 7 से 8 प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, सिलेबस को समझते हैं। इसके साथ ही इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीबीएमके सिलेबस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है मेजर पेपर 10 में सेम बिना भावे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है, लेकिन हम फिलहाल बीबीएमकेयू के लेकर हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा आप लोग सिलेबस बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेशन 2022-26 के अंदर मेजर पेपर 9 में आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, जिनमें से पहला यूनिट 1 में आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है यूनिट 1 प्रारंभिक काल, जिनमें से पहला आपको पढ़ना है व्यापारवाद। ठीक है, जिसे वणिकवाद कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है प्रकृतिवाद। ये दोनों टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न आपसे शॉर्ट टाइप में रहेगा, तो दूसरा आपका लॉन्ग टाइप के प्रश्न, यानी कि 15 नंबर का। तो ये आपको दोनों पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ से 2 में से एक आना तय है। यानी कि आप समझ लीजिए, कभी कभार दोनों प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक शॉर्ट टाइप में, एक एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। इसलिए ये दोनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में किस टाइप में प्रश्न देखने को मिलेगा? तो प्रश्न रहेगा आपका वणिकवाद के आर्थिक विचारों को लिखें, या वणिकवाद के विशेषताओं को लिखें। इस टाइम में एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है, या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, शॉर्ट टाइप के प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न 5 नंबर का रह सकता है। दूसरा यूनिट 1 से ही प्रश्न बनता है प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, और इसका हम बहुत जल्द आप लोग को आंसर भी करवाने वाले, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रश्न है आपके एग्जाम की से 100% आना तय है। 2 में से कभी एक ही पूछेगा, ये तय है, लेकिन कभी कभार शॉर्ट टाइम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और एक लॉन्ग टाइप की। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको दोनों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, और इसका आंसर भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 2 पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आप लोग को पढ़ना शास्त्रीय अर्थशास्त्र का विकास, ये टॉपिक है आपका। जिनमें से पहला आपका एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ में आपको पढ़ना है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, मूल्य सिद्धांत, थियोरी ऑफ वैल्यू, पूंजी संचय, वितरण, व्यापार का विचार, आर्थिक प्रगति। ठीक है, अगला आपको पढ़ना डेविड रिकार्डो के मूल्य किराया सिद्धांत, जिसे हम लोग लगान का सिद्धांत कहते हैं, थियोरी ऑफ रेंट। ठीक है, वितरण, आर्थिक विकास, और डेविड रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विचार कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे किस टाइम में आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है आपको टी.आर. माल्थस, जिसे रॉबर्ट थॉमस माल्थस, जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत भी दिया, और उन्होंने गलुट्स का सिद्धांत, यानी कि इसे अति उत्पादकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा आपका पॉइंट आपका कार्ल मार्क्स के पढ़ना है। इसके ये अर्थशास्त्री, जर्मन अर्थशास्त्री, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता, यानी कि इन्होंने यह बताने का प्रयास किया सामाजिक बदलाव कैसे होता है, समाज कैसे बदलता है, मूल्य का सिद्धांत, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि जो डेविड रिकार्डो ने बताया है, एडम स्मिथ उससे ये बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया। अधिशेष मूल्य, यानी कि सरप्लस वैल्यू, और लाभ और पूंजीवाद की किस प्रकार संकट उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला आपका अब इसी से अब यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, जिनमें से हमने पहला देखा एडम स्मिथ के बारे में। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा कि एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, या तो हम ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और मूल्य सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शॉर्ट टाइप के प्रश्न में, और अक्सर ये 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, इसी में श्रम विभाजन और मूल सिद्धांत का वर्णन करना होगा। ठीक है, या तो कभी कभार श्रम विभाजन पूछ लिया जाता है और मूल सिद्धांत दोनों। ठीक है, इसलिए एडम स्मिथ के जो आर्थिक विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे यहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, डेविड रिकार्डो से संबंधित यहाँ पर आपके एग्जाम पेपर में 2 प्रश्न देखने को मिलता है, जिनमें से पहला है डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। इन्होंने 4 से 5 सिद्धांत दिए, हम बहुत जल्द इसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। और दूसरा इन्होंने लगान, यानी कि भूमि का रेंट से संबंधित एक सिद्धांत दिया है, आर्थिक विचार।
और ये दो में से यहाँ पर देखा जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लगान के सिद्धांत इसी में आ जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ना आपको टी.आर. माल्थस थ्योरी, जिनमें से यहाँ पर भी 2 प्रश्न माल्थस थ्योरी से देखने को मिलता है। जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। और इन्होंने अति उत्पादकता का सिद्धांत भी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में से जनसंख्या का सिद्धांत अधिक संभावना है, लेकिन आप थोड़ा सा अति उत्पादकता का सिद्धांत भी पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, इसका अभी आंसर हम बहुत जल्द आप लोगों को बताने वाले, बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप हर पेपर को आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। अगला यहीं से प्रश्न बनता है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना, जिनमें से इन्होंने सामाजिक बदलाव कैसे होता है इसके बारे में बहुत सरल शब्दों में इन्होंने बताने का प्रयास किया। हम बहुत जल्द इसका भी आंसर लाएंगे। दूसरा, इन्होंने मूल्य का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। एडम स्मिथ ने भी इसके बारे में बताया था, लेकिन विस्तार पूर्वक जो है कार्ल मार्क्स ने बताया है। ठीक है, और इसे पूंजीवादी का इन्होंने विरोध किया है, इसके बारे में हम बताएंगे। अब अगला है आपका यूनिट थर्ड में आप लोगों को पढ़ना सीमांतवादी और किन्स का आर्थिक विचार पढ़ना। ठीक है, जिनमें से पहला आपका है जीवोन्स और वालरस। ये 2 अर्थशास्त्रीय, ये भी अक्सर प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है, इसका आर्थिक विचार। दूसरा आपको पढ़ना नवशास्त्रीय विचार, जो अल्फ्रेड मार्शल जी हैं। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिस्ट है, इनके बारे में पढ़ना है। और अगला आपका टॉपिक है किन्स क्रांति, यानी कि इन्होंने किन्स का क्रांति आता है, इन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, यानी कि ये उनके द्वारा सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, किन्स का सिद्धांत। और अगला आपका जे.एम. किन्स के जो आर्थिक विचार है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है जीवोन्स और वालरस के आर्थिक विचारों को लिखें। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न ये बनेगा अर्थशास्त्र में जो होता है अल्फ्रेड मार्शल के योगदान की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, केन्सन यानी कि किन्स क्रांति का विस्तार से चर्चा करें। ये 3-4 प्रश्न में से सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन्स के क्रांति पर विस्तार से चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आना तय है। और एक अल्फ्रेड मार्शल के योगदान, ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 8 और 9 पढ़ के जाना तय है। ठीक है, अगला आपका यूनिट नंबर 4, जहां भारतीय आर्थिक विचारक है उनके बारे में पढ़ना है, जिनमें से कौटिल्य का आर्थिक विचार पढ़ना है। यानी कि आपके एग्जाम पेपर में ये रह सकता है प्रश्न कि कौटिल्य का आर्थिक विचार को वर्णन करें। महात्मा गांधी का आर्थिक विचार, जिनमें से अर्थशास्त्र में महात्मा गांधी के योगदानों की व्याख्या करें। और तीसरा प्रश्न अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार का वर्णन करें। चौथा है अभिजीत बनर्जी का आर्थिक विचार। तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ना है, और 4 यूनिट में से यहाँ पर देखा जाए भारतीय विचारक यानी कि जो आर्थिक विचारक है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है, चारों में से जो आपके एग्जाम के विषय महत्वपूर्ण है वो है अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा है महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। कभी कभार कौटिल्य के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के विषय जो है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार को पढ़ लेना और महात्मा गांधी का आर्थिक विचार, जो आपके एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार हमने आपको सिलेबस को पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। और इसके साथ ही हमने आपको लगभग मात्र हम 7 से 8 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जितने प्रश्न हैं उनको हमने शामिल किया, उनमें से आपको 7 से 8 ही प्रश्न बताएं जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे, और हम बहुत जल्द ही जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है हर प्रश्न का आपको आंसर जल्द ही देखने को मिलेगा आपके इस चैनल में। इसलिए आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।